कल के डीएनए में हमने आपको बताया था कि सिद्धारमैया सरकार वोट के लिए आर्थिक तुष्टीकरण कर रही है, अल्पसंख्यकों के कर्ज पर ब्याज माफ कर रही है। अब उसी कर्नाटक में सत्ता का तुष्टीकरण भी हो रहा है। नेताओं को मनाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए मंत्री का पद उपहार के रूप में बांटा जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 54 नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ये लोग अलग अलग बोर्ड, निगम या प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से इन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया गया। इस तरह कर्नाटक में मंत्रियों और दर्जा प्राप्त मंत्रियों को मिलाकर कुल संख्या, अब इस संख्या को नोट करके रखिएगा क्योंकि तभी आप आगे की पूरी इस खबर को समझ पाएंगे। तो जो कुल संख्या है वो मिलाकर हो गई है 149। सोचिए, जिस कर्नाटक में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 224 है, वहां 149 नेता मंत्री बन गए हैं। जिस कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 134 है, वहां 149 नेता मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं। यानी कांग्रेस के जितने विधायक नहीं हैं, उससे ज्यादा मंत्री हो गए। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने ज्यादा मंत्री कैसे बन गए, जबकि संविधान यह कहता है कि कुल विधायकों के 15% से ज्यादा विधायक मंत्री नहीं बन सकते। यानी कर्नाटक में 34 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। फिर 149 मंत्री कैसे बन गए? इसका जवाब यह है कि बाकी लोगों को मंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी वो संविधान के मुताबिक तो मंत्री नहीं कहलाएंगे, लेकिन सुविधाएं उन्हें मंत्री वाली ही मिलेंगी। संविधान में दर्जा प्राप्त मंत्री का जिक्र नहीं है, ये शपथ भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मंत्रियों वाली सुविधाएं मिलेंगी। अब आपको इन 149 मंत्रियों का पूरा हिसाब किताब भी जानना चाहिए। डीएनए में तो इनमें से पूरी तरह से मंत्री यानी फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर्स 32 ही हैं। बाकी दर्जा प्राप्त मंत्री 43 विधायकों को कैबिनेट रैंक दी गई है। 9 ऐसे लोगों को कैबिनेट रैंक दी गई है जो विधायक नहीं हैं। इसके अलावा 11 विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और अब 54 गैर विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इस तरह यह आंकड़ा 149 पर पहुंच जाता है। सोचिए, संविधान के मुताबिक 34 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उतने लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। 32 ही फुल फ्लैश मिनिस्टर हैं। बाकी 117 लोगों को सरकार ने बैकडोर से मंत्री बना दिया। 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत जंबो कैबिनेट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने बड़ी संख्या में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर उसे दरकिनार कर दिया। डीएनए मित्रों, सिद्धारमैया सत्ता के तुष्टीकरण अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं। उनके करीबी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इस मेहरबानी की कीमत आम जनता चुकाएगी। आप और हम जो टैक्स के पैसे देते हैं, उसी से मंत्रियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का खर्च उठाया जाएगा। आपको जानना चाहिए कि मंत्रियों को कितना वेतन और भत्ता हर महीने दिया जाता है। दर्जा प्राप्त मंत्रियों का वेतन 50,000 रुपए। इसके अलावा मेहमानों के स्वागत के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। यात्रा भत्ते के रूप में 2,500 रुपए मिलते हैं। यानी 30 दिन के महीने में 75,000 रुपए यात्रा भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। गाड़ी के लिए ईंधन भत्ते के रूप में महीने में 1 लाख रुपए मिलता है। आवास भत्ते के रूप में 80,000 रुपए दिए जाते हैं। स्टाफ के खर्च के रूप में 20,000 रुपए मिलते हैं। इस तरह एक मंत्री पर सरकार हर महीने लगभग 3,28,000 रुपए खर्च करती है। यानी एक दर्जा प्राप्त मंत्री के तुष्टीकरण की कीमत एक महीने में 3,28,000 रुपए है, जो टैक्स पेयर की जेब से जाता है। अगर हम फुल फ्लैश मिनिस्टर को छोड़ दें तो ऐसे मंत्रियों की संख्या 117 है। यानी एक महीने में 3,84,00,000 रुपए के आसपास इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर खर्च होंगे। साल के हिसाब से देखें तो लगभग 46 करोड़ रुपए इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर खर्चा आएगा। सोचिए, सत्ता के तुष्टीकरण की कीमत हर साल 46 करोड़ रुपए है। डीएनए मित्रों, दर्जा प्राप्त मंत्री का यह दायरा कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में 35 नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। 14 फुल फ्लैश वहां मिनिस्टर हैं। इसी तरह 49 मंत्री हो जाते हैं, जबकि यहां बीजेपी के 54 विधायक हैं। इसके अलावा यूपी में भी दर्जा प्राप्त मंत्रियों का रिवाज रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये तो हमने आपको खर्चा बता दिया। ये जो दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, इनके असली जो कहते हैं ना रसूख होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, वो जो सिक्योरिटी इनको मिलती है, उसका खर्चा अलग होता है।